अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि जो आपने रोटी मेकर का रिव्यू दिया है वो इतना क्लियर नहीं है। हाँ, बाद में मैंने भी चेक किया था, जो मेरे कैमरे का एंगल था वो थोड़ा ठीक नहीं था कि आगे मेरी बाजू आ रही थी, तो वो तो घर वाली बात है। मैं तो दोबारा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह बनती है या क्या है। जब एक बार मैंने मशीन अब बाय जो कर लिया है तो अब घर वाली बात ही है, एक बार छोड़ के 10 बार उसका रिव्यू हो सकता है। तो मैं दोबारा फिर आपको उसका पूरा वो शेयर कर देती हूँ जैसे मैंने बनाई थी या मैंने शेयर की थी। हाँ, परफेक्ट जो एक चूल्हे वाली रोटी होती है वैसे नहीं बनती है, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ। लेकिन ये है कि जिनको बिल्कुल नहीं बनानी आती उनका काम चल जाएगा इससे। और सेकंड ये है कि जैसे आप उसके ऊपर बेल के उसको राउंड कर लो और बाद में चूल्हा पास जला के उसको सेक लो। जिनको बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती उसके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो आप देख लें, मैंने दोबारा फिर इसकी शेयर कर दिया कि किस तरह से बनती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रोटी मेकर को ऑन करने लगी हूँ। इसका जो पावर स्विच है मैंने प्लग इन कर दिया है। सेटमेंट कर लेते हैं, स्पीड में इसकी फुल कर देती हूँ। ग्रीन लाइट जल गई है। जब ये ऑफ होगी ग्रीन लाइट, इसका मतलब है कि रोटी मेकर गर्म हो चुका है। उतनी देर में इसके अंदर मैंने पहले रोटियां बनाई थी, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं इसके अंदर फ्रेश ऑयल लगाऊंगी। जब मैंने रोटी बनानी है तो हम अपना रोटी मेकर को पहले सेटमेंट कर लेते हैं। तो जी, जितनी देर रोटी मेकर गर्म होता है, अब इसकी ग्रीन लाइट जल रही है, जितनी देर वो गर्म होता है उतनी देर मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे साइज़ के पेड़े। अगर मैं बहुत ज़्यादा आटा लेके पेड़ा बनाऊँगी तो वो रोटी जो है वो मोटी रहती है, तो इसके लिए एक नॉर्मल साइज़ का मीडियम पेड़ा बनाना पड़ता है। नॉर्मली जब हम घर में रोटियां बनाते हैं तो हम बड़ा बड़ा पेड़ा करके हम बड़ी रोटी बना सकते हैं, लेकिन ये जितने साइज़ की है, जितने इंचज़ की है, मुझे उसी हिसाब से पेड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं बड़ा करूँगी एक तो वो मोटी रहेगी और रोटी जो है वो बड़ी भी नहीं होगी। तो मैं उतनी देर पेड़े जो हैं वो बना के उनको आटे के अंदर रख रही हूँ कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि फ्रिज का आटा है तो हम पेड़े बना के रख देंगे तो वो ज़रा पेड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं पेड़े बना के रख दिए हैं। और साथ में जो है वो मैं मक्खन ले आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में रोटी के ऊपर जो देसी घी या फिर मक्खन ही यूज़ होता है। जिसके घर में जो यूज़ होता है वो वही लगा सकते। और साथ ही इधर रोटी मेकर की जो ग्रीन लाइट थी वो ऑफ़ हो चुकी है। मैंने स्पीड फुल की हुई है। पहले जब तक गर्म नहीं था वो लाइट ऑन थी, जैसे ही फुल हीट अप हुआ है उसकी लाइट जो है वो ऑफ़ हो गई है। अब मैं रोटी मेकर को खोल के सबसे पहले इसके अंदर, जैसे आम तवे के ऊपर हम मक्खन या ऑयल लगाते हैं, मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। हमारे घर में मक्खन यूज़ होता है। और मैं एक पेड़ा उठाती हूँ और उसको मैं ना तो बिल्कुल एज पे रखूँगी, मैं थोड़ा सेंटर में करके रखती हूँ, क्योंकि जब रोटी ने बड़ा होना है तो वो एज वाली साइड पे हो तो रोटी जो है वो फिस जाती है। तो मैं उसको प्रेस करके रखती हूँ थोड़ी देर। इसके बाद मैं खोल के दिखाती हूँ कि रोटी कितनी बड़ी हुई है और क्या इसका साइज़ है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि रिव्यू आपका नहीं ठीक, तो मैं उनके लिए दोबारा रिव्यू कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अब जो मेरे कैमरे का एंगल है वो बिल्कुल ठीक है। इतनी प्यारी रोटी उसकी गोल शेप आई है, आपके सामने है। मैंने फिर उसको दोबारा प्रेस किया। अगर मैं प्रेस करके रखती हूँ तो बहुत साइड से हीट लगती है। अगर मैं प्रेस नहीं करूँगी, खाली ढक्कन बंद करती हूँ, तो वो खाली नीचे से हीट लगती है, ऊपर वाली साइड जो है वो थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है। इसलिए मैं थोड़ा देर पकड़ के रखती हूँ कि वो ऊपर वाली साइड से भी उसको हीट मिले और नीचे वाली साइड से भी उसको हीट मिले। तो अगेन मैं खोल के चेक कर रही हूँ कि उसकी किस साइड पे जो है वो थोड़ा कच्चापन है। सेंटर से थोड़ा रह जाता है। अगर आप कोने से उसको प्रेस कर दें, जैसे हम नॉर्मली रोटियों को प्रेस करते हैं, तो वो सेंटर से भी ब्राउन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं रोटी की जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है ब्राउन नहीं हुई है, मैं पौने के साथ उस जगह से उसको प्रेस कर देती हूँ, ताकि वो हीट के साथ लग के वहाँ से भी ब्राउन हो जाए, तो उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेरी रोटी है वो दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, उसके ऊपर ब्राउन शेड आ चुका है। फिर भी मैं उसको अगर ज़्यादा करना चाहती हूँ कि थोड़ी जो लोग जो है थोड़ी ब्राउन करके, जिसको लाल करके कहते हैं, वो उस तरह की रोटी खाते हैं, तो वो थोड़ी देर और रहने दे उसके अंदर, फिर नहीं थोड़ा कच्चापन आएगा। जो रोटी की लुक आई है वो कुछ इस तरह की है। आप फिर भी उसको साथ साथ घुमा के और साथ साथ चेक करते रहें कितनी के ब्राउन हो चुकी है, कि जल भी ना जाए इतनी ज़्यादा। इस तरह से कुछ अब मैं उसके ऊपर मक्खन लगाने लगी हूँ।
मक्खन, देसी घी या ऑयल लगाने के बाद मैं उसको ऊपर से बंद कर रही हूँ ताकि वो फिर हीट से थोड़ा मेल्ट हो जाए। और रोटी की जो लुकाई है वो कुछ इस तरह से आपके सामने है। अब जो है मैं दूसरी रोटी जो है वो बना लेती हूँ। जो मेरा रोटी मेकर है वो फुल गर्म हो चुका है। जो दूसरा मेरा रोटी का पेड़ा था वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया और सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले बनाई थी मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखती हूँ ताकि हीट जो है वो दोनों साइडों से मिले। प्रेस करते साथ मैं उसको नहीं छोड़ती, इसलिए मैं थोड़ी देर प्रेस करके साथ में उसको रखती हूँ कि हीट मिलती रहे, ऊपर वाली साइड से भी और रोटी मेकर के नीचे वाले साइड से भी। मैं खोल के उसको अब चेक करती हूँ कि उसका कलर और वो किस तरह की है। अभी तो वो कच्ची है लेकिन वो दोनों साइडों से जैसे जैसे आप उसको प्रेस करके रखेंगे या हीट मिलेगी वो साथ साथ जो है वो होती जाएगी। और चले मैं चेक कर लेती हूँ कितनी ब्राउन हुई है। ये ना हो कि एक साइड ज़्यादा जल जाए और जो दूसरी साइड है वो कच्ची रहे। जैसे कि एक साइड ज़्यादा ब्राउन हो गई है, अब मैं उसकी दूसरी साइड कर दी है और स्पीड मैंने चेक कर लिया है कि उसकी फुल ली है। जब मैं थोड़ी लाइट स्पीड रख के उसको पकाती हूँ, स्पीड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दी हुई है, लाइक डॉटेड के बाद उन्होंने फिर आगे भी ज़्यादा टेम्परेचर करने के लिए दिया है। लेकिन मैं जब कम स्पीड पे करती हूँ तो रोटी थोड़ी अकड़ जाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि फुल स्पीड के ऊपर। और जिनको फिर भी लगता है कि भाई हमें वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि रोटी जो है तवे पर सही बनती है, तो आप ऐसे करके दूसरा तरीका ये है कि आप तवे के ऊपर आप जितनी चाहते हैं उसको ब्राउन कर सकते हैं, जितना चाहते हैं आप फ्लफ़ी बना सकते हैं। पास चूल्हा ऑन करें, रोटी को वहाँ से पकड़ के और चूल्हे पे रख के जितना मर्ज़ी आप ब्राउन कर लें, ये भी एक तरीका अच्छा है। जैसे कि रोटी फुल हो गई है और अब मैं उसके ऊपर भी मक्खन लगा के और इसको मैंने थोड़ा जो है ज़्यादा कर लिया है ब्राउन, और ये मेरी दूसरी रोटी भी जो है वो रेडी है। जिन्होंने हम मुझे वीडियो में कमेंट किया था कि हमें ठीक से समझ नहीं आई, उन फ्रेंड्स के लिए मैंने अगेन जो है रिव्यू कर दिया है और वो दोबारा इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं इसका क्या है, वर्किंग क्या है और क्या कैसे काम करती है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।